अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री इक्विलिब्रिया। बेसिकली ये कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है इन विच वी डिस्कस अबाउट हाउ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड एंड हाउ स्टिशियोमेट्रिक वैल्यूज़ आर डिस्कस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री क्या होती है, ये कैसे प्रोसीड करती है, ये क्या है, इसकी बेस के ऊपर ये पूरे का पूरा चैप्टर है। तो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4 है स्टिशियोमेट्री। तो इसका कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले आपको देना है। सो स्टिशियोमेट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री विच हेल्प अस टू सर्कुलेट which help us to calculate the amount of reactant and products by using a balanced chemical equation. स्टिशियोमेट्री केमिस्ट्री में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये आइडिया लगाते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह प्रोसीड होगा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन से क्या कॉन्सेप्ट है इसका, तो हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, ये N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, दो गैसेस हैं, ये दोनों मिलके एक गैस बनाती हैं NH3 विच इज़ कॉल्ड अमोनिया। तो ये बैलेंस नहीं है, दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन शो हो रही है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। हम इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं 3H2। इसका 2 है तो यहाँ पे हम 2 NH3। अब यहाँ पे देखेंगे 3 × 2 6 बनता है, 6 हाइड्रोजन के आइटम है, 2 नाइट्रोजन के आइटम है। अब यहाँ पे देखें तो 2 नाइट्रोजन के आइटम है और 3 × 2 6 हाइड्रोजन के आइटम है। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, फिर इसमें एक जो चीज़ है वो ये कि जब हम ये रिएक्टेंट है इस इक्वेशन के अंदर और ये प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप इनको देखें तो इसमें हम कुछ इस तरह का एरो हेड लगाते हैं, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी है और ये रिवर्स भी है, यानी कि ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अगर हम रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट बनेगी और प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो स्टिशियोमेट्री में हम क्या करते हैं कि हम बुनियादी तौर पर जो रिएक्टेंट्स हैं और जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी बेस के ऊपर आइडिया लगाते हैं कि केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर है। तो हमारा जो चैप्टर है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है कि किस तरह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो बिहेव करते हैं, उसी को हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। सो आवर फर्स्ट लेक्चर अबाउट इक्विलिब्रिया। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस करने हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है शुरू में, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड, AQ का मतलब होता है एक्वस, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है ये पानी के अंदर हमने हल किया हुआ है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, AQ एक्वस पानी में हल किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये सिंगल एरो लगा हुआ है। इसका मतलब जब ये रिएक्शन एक दफ़ा हो जाएगा तो जो चीज़ बन जाएगी वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इस तरह के रिएक्शन को जिसमें एक दफ़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बना है, इसके साथ S लगा हुआ है, मतलब सॉलिड। जब ये केमिकल रिएक्शन होगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये जो चीज़ बनेगी ये सॉलिड होगी, जैसे नमक होता है। ये पानी की तरह लिक्विड कंडीशन में नहीं होगी, बल्कि ये सॉलिड होगी, जैसे नमक होता है, चीनी होती है। सोडियम नाइट्रेट, ये जो केमिकल है ये पानी के अंदर ही मौजूद रहेगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन पानी के अंदर मौजूद थे। तो प्रोडक्ट में एक चीज़ सॉलिड होगी और एक जो अपना सॉल्वेंट है उसी के अंदर मौजूद है एक्वस फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिएक्शन गोज़ टू कंप्लीशन एंड इफ़ स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट, स्टिशियोमेट्रिक का मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्टेंट आर यूज्ड देन नो रिएक्टेंट स्पीशीज आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। यानी कि वो कहता है कि अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक एक बैलेंस अमाउंट में रिएक्टेंट यूज़ करेंगे तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है जिन्हें हम इरिवर्सिबल कह रहे हैं, तो जब ये आपस में एक दफ़ा प्रोसीड होते हैं तो सारे रिएक्टेंट इस्तेमाल हो जाते हैं, प्रोडक्ट ज़ीरो
प्रोडक्ट बन जाती है, रिएक्टेंट ज़ीरो बचते हैं आखिर में। सच रिएक्शन इज़ कॉल्ड एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, हम इनको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। ये आपका एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। ये आप एग्जांपल के तौर पर इसको याद कर लेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, इसको हम एरो से भी लिखते हैं। उसके बाद है सेकंड आपका स्टार्ट हो जाता है, ये हेडिंग है रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या होते हैं? दीज केमिकल रिएक्शंस डज नॉट गो टू कंप्लीशन, ये कभी भी मुकम्मल नहीं होते। द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शंस रिएक्ट अमंग देमसेल्फ टू गिव बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन अंडर द सेम कंडीशंस, ठीक है। वो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन रिएक्ट अमंग देमसेल्फ, ये मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दी थी। N2 + 3H2 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आयरन को हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करेंगे, हमारे पास जो गैस आएगी वो अमोनिया गैस आएगी, ठीक है। और ये काम हो कहाँ पे रहा है? ये जो आपकी FFC, एंग्रो, ये सारी जो खाद की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं आपके ज़िला रहीमबियर खान के अंदर, उन सब के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होता है। और यही असल केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए सारा स्ट्रक्चर लगा होता है। और जब ये बन जाती है गैस तो फिर इससे खुद ब खुद ही खाद बना लेते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपके पास ये आ गई है तो प्रोडक्ट दोबारा वापस टूट के ये दोनों कैसे भी बना सकते हैं। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, मैं दोबारा इसको डिस्कस करता हूँ। दीज केमिकल रिएक्शंस डज नॉट गो टू कंप्लीशन, कभी भी मुकम्मल नहीं होते। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन रिएक्ट अमंग देमसेल्फ टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशंस, ठीक है। यानी कि जो अमोनिया बनी है वो वापस N2H2 में कन्वर्ट हो सकती है। सच ए रिएक्शन मूव्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन अंडर द सेम कंडीशन। कहते हैं कि जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएंगे तो फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, फिर हमें करना क्या है? हमने करना ये होता है कि जब ये खाद वाली फैक्ट्रियाँ जैसे FFC है या FGFC है, फातिमा फर्टिलाइज़र, इनमें होता क्या है कि जब अमोनिया बनना शुरू होती है एक मखसूस लेवल पे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर लगे होते हैं, वो उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं और वो अमोनिया गैस को बाहर निकालते जाते हैं, वो आगे सिलेंडर्स में स्टोर होती जाती है। और पीछे जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, अब रिएक्टेंट जो है वो हम कॉन्स्टेंटली सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे होते हैं जहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा होता है, तो वो प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। प्रोडक्ट को हम अगले सिलेंडर में शिफ्ट करते रहते हैं, इसलिए कभी भी ये रिएक्शन रिवर्स होने ही नहीं देते। लेकिन अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इन टर्न रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल, ये डबल एरो हेड वाला सिंबल है। इसका ऊपर वाले का मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड है, नीचे वाले का मतलब है रिवर्स भी हो रहा है। विच हैज़ 2 हाफ एरो हेड्स, 1 पॉइंटिंग इन ईच डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल N2 अमोनिया, 3H2 हाइड्रोजन गैस, 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब ये कितना ज़्यादा है, अब ये देख लें कि आपका जो प्रेशर कुकर होता है इसमें राउंड अबाउट 15 पाउंड पर स्क्वायर, 15 PSI प्रेशर होता है। तो खुदा ना खासा वो फट जाए तो छत को जो है वो तबाह कर देता है। तो ये 200 एटमॉस्फेयर है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आम रूटीन में हमारी बॉडी के ऊपर सिर्फ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आयरन कैटलिस्ट के तौर पे होता है, ये इस पूरे रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। ये आपने लाजमी करनी है। ये दोनों क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ये एक्चुअली एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन फिर पहले भी ये जो क्वेश्चन था, ये चैप्टर जो था वो 10th की केमिस्ट्री में ऐड किया हुआ था, तो वहाँ पे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आता था। रिवर्सिबल रिएक्शन का कंपैरिजन करें तो इसमें जो है वो डिस्कस किया जाता था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर इसके मतलब किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।